किसी ने क्या खूब कहा है कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं एक नई सुबह के साथ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। ये क्लास 9वीं, 11वीं और 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ 10वीं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हमने आपको इससे पहले एनिमल किंगडम, जीवों का वर्गीकरण जो है, ध्यान दीजिएगा, एनिलिडा तक पढ़ाया था पहले सेशन में। जिन दोस्तों ने हमारा इस वीडियो का पहला सेशन नहीं देखा है वो हमारे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमारे नए दोस्त हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है लाल रंग के जो है आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। और जो पुराने दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको एनिलिडा पढ़ाया था, अब जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, एनिलिडा हमारा हो गया था। अब हमारा जो है अगला संघ है आर्थ्रोपोडा। मैं थोड़ा सा जूम करूं ताकि बेहतर दिखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर जीवों का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, पृथ्वी पर, या आपको जीव विज्ञान में या वर्गीकरण में जीवों का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, कौन सा ऐसा संघ है जिसमें सबसे अधिक जो है जीव रखे गए हैं, तो आप कह दीजिएगा सीधे आर्थ्रोपोडा। आप क्या कहेंगे? आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर जीवों का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। प्रमुख लक्षण क्या है इसके जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख लक्षण करा कि शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। सिर, वक्ष और उदर, ठीक है ना। सिर, वक्ष और उदर, यानी सिर होता है और वक्ष होता है और उदर होता है। इसके नंबर 2 है, इनमें इनके पाद संधि युक्त होते। पाद मतलब होता है जो इनके पैर होते हैं, वो संधि युक्त का मतलब होता है कि जुड़े, जो मतलब जुड़े हुए होते हैं एक एक स्थान पर। संधि मतलब होता है एक, मतलब कई कई बार घूमे हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, जुड़े, और सभी मुड़ाव पर जो है ये जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और आगे कह रहा कि नंबर 3 है, रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार के होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण जो है 2 प्रकार का होता है। एक बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण, दूसरा जो है खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण। बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? यानी ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें रक्त नसों में बहता हो तो वो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण कहलाता है। जबकि ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें रक्त जो है बिना किसी वेंस, बिना किसी रक्त की सहायता से जो है शरीर में प्रवाहित होता है, उसे खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण कहते हैं। और जो खासकर आर्थ्रोपोडा के प्राणी होते हैं वो जो उनके शरीर में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्थान पर हीमोसील पाई जाती है, जिससे रक्त क्या होता है, रक्त का रंग जो है लाल या सफ़ेद जैसा भी होता है। जिसमें जो है शरीर में हीमोग्लोबिन के अलावा क्या पाई जाती है, के स्थान पर हीमोसील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोसील। और कह रहा कि अगला पॉइंट, ट्रैकिया, गिल्स, बुक लंग्स सामान्यतया आदि श्वसन के अंग है। ट्रैकिया का मतलब होता है कि
जो है गला, है ना। और बुक लंग्स का मतलब होता है कि बुक लंग्स। आप बुक लंग्स किसे कहते हैं जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों आपने मकड़ी देखा होगा। मकड़ी को आप जब मकड़ी के जो है फेफड़े को आप टच करेंगे तो उसमें फेफड़ा रहेगा ही नहीं, वहाँ पे जो है पूरा दब जाएगा, द्रवीय रहती है। और इसी फेफड़े को क्या कहते हैं, बुक लंग्स कहते हैं। मकड़ी के, बिच्छू के और भी ऐसे छिपकली के, ये सभी बुक लंग्स होते हैं, ठीक है ना। सामान्य सॉरी छिपकली नहीं, छिपकली कार्डेटा का प्राणी, आर्थ्रोपोडा में चलते हैं। मकड़ी हो जाता है, टिड्डा हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो आपका मकड़ी, टिड्डा और बिच्छू, ये सभी के जो है फेफड़े कैसे होते हैं, बुकलंग्स की तरह होते हैं, ठीक है ना। आप चलते हैं। ये बुकलंग्स और ट्रैकिया गिल्स के द्वारा ही क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और कहा कि प्राय एक लिंगी होते हैं। निषेचन शरीर के अंदर होता है। प्राय एक लिंगी मतलब होता है नर मादा अलग अलग होते हैं, और निषेचन जो है शरीर के अंदर ही होता है। तो यहाँ से निषेचन शरीर के अंदर का मतलब होता है जनन का विकास अब शुरू हो गया है। जनन का विकास अब शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसमें जान लेते कौन कौन से प्राणी। देखिए इसमें आता तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा, है ना, चींटी, सारे जितने भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो सभी जो है किसमें पाए जाते हैं, वे सभी आर्थ्रोपोडा में। आप जानते हैं पृथ्वी पे कीड़े मकोड़ों की प्रजाति तो कम है नहीं, बहुत ज़्यादा प्रजाति है। और जितने ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं जिनमें, वे सभी जो है किसमें पाए जाते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा में, ठीक है ना। अब कह रहा कि कीट समूह भी संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो कह रहा है आपसे कि कीटों में 6 पाद व 4 पख पाए जाते हैं। 6 पाद मतलब 6 पैर होते हैं, 6 पाद यानी 6 पैर होते हैं, और जो है 4 पंख होते हैं। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। जो काकरोच होता है वह भी संघ आर्थ्रोपोडा का प्राणी है। और बताया जा रहा है कि इसके जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। हमारे हृदय में मनुष्य हैं तो 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अनिल 2 निलय। लेकिन काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। अब चींटी जो है संघ आर्थ्रोपोडा का ही प्राणी है। तो बता रहा है कि जो चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है, मतलब अपना खाना खोजने की तलाश में लगी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने से भार से 100 गुना ज़्यादा उठा सकती है चींटी, और बड़े बड़े से दाने को लाद कर ले जाना, ये सभी श्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो चींटी एक सामाजिक प्राणी जो कि संघ आर्थ्रोपोडा का ही प्राणी है, और ये श्रम विभाजन प्रदर्शित करती मतलब होता है ये बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत करती है। अगला, दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहता है। निवह का मतलब कॉलोनी में, यानी लकड़ियों को जो है छेद कर जो है उसके अंदर दीमक रहता है। तो दीमक भी कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। चींटी और दीमक क्या है, एक सामाजिक प्राणी की श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब जो है आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको, इकाइनोडर्मेटा। आ गए हम इकाइनोडर्मेटा पर। इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें समुद्री मछली आती है। ये अधिकतर प्राणी समुद्री होते हैं। और चलिए इनके लक्षण पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जो है संघ के सभी जंतु कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन, जल में यानी जल संवहन तंत्र का मतलब शरीर में जल के बहने के लिए जो है विशेष व्यवस्था पाई जाती है। प्रचलन, भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। प्रचलन मतलब होता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए जो है इनमें नाल पाद पाए जाते हैं, मतलब नली के समान पैर पाए जाते हैं जो संवेदी का कार्य करते हैं, जो चीज़ों को पकड़ने का, चीज़ों को स्पर्श करने का भी कार्य करते हैं। चलने के लिए जो है और भोजन ग्रहण करने के नालपाद होते हैं। इन नालपाद के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकते हैं, और साथ ही साथ
उन्हीं नालपाद की सहायता से अपना भोजन भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और संवेदनाओं सूचनाओं का संचार भी जो उन्हीं नालपाद द्वारा होता है। अगला पॉइंट चौथा है, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। यानी तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में रज्जु आदि में जो आते हैं ये सब होते हैं, लेकिन मस्तिष्क अधिक विकसित नहीं होता है। कहा कि पुनरुत्पादन विशेष क्षमता। पुनरुत्पादन का मतलब पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता होती है। मतलब होता है कि अगर कोई अंग जो है इनका टूट जाए, कट जाए, छट जाए, तो कुछ ही दिनों बाद एक नया अंग उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की क्षमता जो इनमें क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे जेलीफिश हो जाता, इसके अंतर्गत जेलीफिश आता है, सैल फिश आता है, क्राई फिश आता है, सिल्वर फिश आता है, कैटल फिश आता है, स्टार फिश आता है, एग फिश आता है, रेजर फिश आता है, बिटल स्टार फिश, बिटल स्टार ये आते हैं। फिर से एक बात देखिए, जेली फिश, सैल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, एग फिश, रेजर फिश और ब्रिटल स्टार आता है। देखिए कह रहा कि अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु लालटेन के अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। इन्होंने इस संघ को लालटेन कहा था। कहा लालटेन का कार्य भोजन को चबाना। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। यानी समुद्री अर्चिन को वैज्ञानिक अरस्तु ने लालटेन की उपमा दी है। ये कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो है किस जीव को लालटेन कहते हैं, तो उसका जवाब रहेगा समुद्री अर्चिन को। समुद्री अर्चिन को क्या कहा जाता है, लालटेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका नया टॉपिक है मोलस्का। मोलस्का शब्द जब भी आपके सामने आए तुरंत आप समझ जाइए कि मोलस्का का मतलब बात कर रहा है ऐसे प्राणी का जिसके शरीर पर कठोर कैल्शियम की कवच हो, कठोर कैल्शियम की कवच हो। जैसे घोंघा, सीपिया, है ना, घोंघा, सीपी आदि। तो देखिए मोलस्का संघ में क्या आता है, मुख्य लक्षण जानते हैं। शरीर 3 भागों में विभक्त होता, कौन कौन सा। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। पहले सिर होता है, अंतरांग व पाद होता है। अंतरांग का मतलब आंतरिक अंग होता है और फिर पाद होता है यानी पैर होता है। ठीक है ना। इसमें श्वसन के लिए गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। श्वसन गिल्स मतलब होता है फेफड़े या टिनिडिया के अंग द्वारा होता है। टिनिडिया मतलब होता है एक प्रकार का छिद्र होता है शरीर में, उसके द्वारा होता है। इसमें कवच सदैव उपस्थित होते हैं। कवच मतलब शरीर की रक्षा आवरण के लिए जो है हमेशा जो है कवच क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। आहार नाल मतलब होता है भोजन पचाने के लिए पाई जाने वाली जो आहार नाल होती है वह पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। रक्त रंगहीन होता है। इनका जो ब्लड होता है, इनका जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। वृक्क इनमें पाया जाता है, किडनी पाई जाती है। और जो उत्सर्जन होता है वह वृक्क के द्वारा होता है। जैसे घोंघा, सीपी आदि। जैसे घोंघा, सीपी आदि ये मोलस्का संघ के प्राणी हैं। कह रहा कि आगे फिर से एक बात देखिए, मोलस्का संघ में शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन होता है, सिर, अंतरांग और पाद। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित होते हैं। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा, किडनी द्वारा होता है। जैसे घोंघा, सीपी आदि। सीपिया देखिए मोलस्का संघ के कुछ प्राणियों को यहाँ पे लिस्ट में दिया है। जैसे सीपिया को कहते हैं कौड़ी, डोरिस को कहते हैं समुद्री नींबू, एक्टोपस को कहते हैं श्रिंगमीन, आठ ओरल आर्म ना। और उसके बाद इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में इनके दूसरे नाम से पूछा जा सकता है। जैसे मैं समुद्री खरगोश किसे कहते हैं, तो एप्लीसिया को कहते हैं। उसके बाद उद्यान घोंघा किसे कहते हैं, कुंडलिनी को कहते हैं। उसके बाद कटल फिश किसे कहते हैं, सीपिया को। ठीक है ना दोस्तों।
जैसे सिप्रिया को कौड़ी कहते हैं, सिप्रिया। डोरिस को जो है समुद्री नींबू कहते हैं। ऑक्टोपस को श्रिंग मीन कहते हैं और इसको डेविल फिश भी कहते हैं और एट ओरल आर्म भी कहा जाता है। उसके बाद एप्लीसिया को समुद्री खरगोश भी कहते हैं। कुंडलिनी को दान घोंघा भी कहते हैं और सीपिया को जो है कटल फिश भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर समझ में आए होंगे। और अगर ये टॉपिक आपको बेहतर समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।